अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बखैरियत होंगे, ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाल्लाह। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी और शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी। और इसके अंदर ये जितनी भी बीमारियाँ हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कोई सी भी बीमारी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ सकता है, किसी की अलामात पूछ सकता है, किसी की वजूहात और इलाज पूछ सकता है। इवन कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बने भी हुए हैं, एक्सरसाइज वाले भी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसऑर्डर्स। ऑर्डर क्या होता है, इस थोड़ा सा देख लें। ऑर्डर समझे एक तरतीब है, ठीक है, कोई चीज़ तरतीब के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, उसे हम कहेंगे ये जी ऑर्डर के अंदर पड़ा हुआ है, कोई चीज़ ये ऑर्डर है। अगर डिसऑर्डर है तो उसका मतलब है कि वो तरतीब ख़राब हो चुकी है, वो जो उसका स्ट्रक्चर था वो अब क्या हो चुका है, डिसरप्ट हो चुका है, ख़राब हो चुका है। तो ये डिसऑर्डर्स इसीलिए कहते हैं बीमारियों को। आगे सबसे पहले है जी ब्रोंकाइट्स। ब्रोंकाइट्स, ठीक है। अब आपको जहाँ पे भी आइटिस का लफ्ज़ नज़र आ जाएगा, ITIS आइटिस, इसका मैनी होता है जी सोजश, ठीक है, सोजश या सोजन हो जाना या फूल जाना, ठीक है, जैसे स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, इसका मतलब होता है सोजश। जहाँ पे भी आपको आइटिस का लफ्ज़ नज़र आ जाएगा, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट भी आपको ये बायो के अंदर काम आएगा। तो देखिए जी, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स में होने वाली सोजश को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। आइटिस का मतलब है सोजश और ब्रोंकाइटिस का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रोंकाई के अंदर, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल के अंदर जब सोजश हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रोंकाइटिस। हम पीछे जो है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को देख के आए हैं। यहाँ पे देखें, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स क्या थे जी, ये हमारा ट्रेकिया था, उसके बाद ट्रेकिया आगे जाके डिवाइड हो गया था ब्रोंकाई के अंदर, और ब्रोंकाई आगे जाके दोनों हमारे फेफड़ों के अंदर जाके डिवाइड हो गया था ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ठीक है। और ये ब्रोंक्यूल्स आगे जाके छोटी छोटी एल्वुलाई के अंदर डिवाइड हो गए थे। यहाँ पे भी हमने इसको देखा था, इस डायग्राम के अंदर भी ये ट्रेकिया था हमारा और ये हमारे ब्रोंकाई थे ये दोनों, और ये ब्रोंकाई आगे जाके डिवाइड हो गए थे ब्रोंक्यूल्स के अंदर, ठीक है, ये हमारे ब्रोंक्यूल्स हैं। अब इन ब्रोंकाई के अंदर और ब्रोंक्यूल्स के अंदर जब सोजिश हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है, उसे हम कहेंगे ब्रोंकाइटिस हो गया जी, उसे हम कहेंगे ब्रोंकाइटिस हो गई है, ठीक है, ये बीमारी हो गई है ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स की। अब ये इन्फ्लेमेशन क्या होता है, ये आपका जो है हमारी बॉडी का एक मैकेनिज़्म है अपने आप को बचाने के लिए बीमारी से या जर्म से, बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन से। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, इन्फ्लेमेशन होता क्या है जी स्टूडेंट्स। इन्फ्लेमेशन का हमने मायने पढ़ा कि सोजश हो जाना, सूज जाना, ठीक है, सोजन हो जाना। हम यहाँ पे सोजन लिख देती हूँ, ठीक है, सोजन हो जाना। तो हमें सोजन क्यों होती है, आपने देखा होगा, कभी नोट किया होगा, जब भी आपको कोई इंजरी हो जाती है, जब भी आपको कोई ज़ख्म हो जाता है, ठीक है, कोई कट वगैरह लग जाता है, कट लग जाता है आपको, आप चोट लग जाती है कोई भी, ठीक है, तो वहाँ पर आपने नोट किया होगा कि आपका जो वो बॉडी का पार्ट है, जो आपका वो बॉडी का सेल है, वहाँ पर जो सेल्स होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं, स्वेलिंग हो जाती है, सोजन हो जाती है, वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और वो क्या हो जाता है, उनका कलर क्या हो जाता है जी, उनका कलर हो जाता है रेड, ठीक है। आपको वो जगह जो है सूजी हुई नज़र आएगी और वो जगह आपको रेड नज़र आएगी, सुर्ख हो जाती है जगह वो, ठीक है, और वो जगह जो है वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है, हॉट हो जाती है, उसका जो एरिया है उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, एक तो वो सूज गई, ठीक है, सूज गई वो जगह, और दूसरा वो रेड हो गई है, गर्म सुर्ख हो गई है, और तीसरा कि वो गर्म हो जाती है, ठीक है, उसके अंदर हमें थोड़ी हीट, हमें वो एरिया थोड़ा सा हमें ज़्यादा जो है हमें गर्म नज़र आता है, हमें उसको फील करें तो वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा हीट होती है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, समझो यहाँ पे अगर कहीं पे मुझे हाथ पे कट लग गया, ठीक है, कहीं पे भी बॉडी के ऊपर कोई चोट आ गई, कट लग गया है, तो अब वहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे सुर्ख हो गया, गर्म हो गया, और वहाँ पे सोजन हो गई। अब ऐसा क्यों होता है, इन्फ्लेमेशन को समझने के लिए हम ये चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम आगे अपने टॉपिक की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आगे भी कॉन्सेप्ट्स के अंदर ये इस्तेमाल होगा इन्फ्लेमेशन। अब वहाँ पे आपको पता है बैक्टीरिया तो हर टाइम होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया तो हमारे सेल्स के ऊपर बैठे हुए हैं, हमारी बॉडी के ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हर टाइम होते हैं। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, जैसे ही कट लगा तो ये बैक्टीरिया सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है, समझो ये बैक्टीरिया हमारे सेल के अंदर आ चुका है। अब क्या करेगा, ये जो सेल है जहाँ पे कट लगा हुआ है, लोकल सेल जो है, इसने देखा एक तो यहाँ पे बैक्टीरिया अंदर आ चुका है, पहले जो चोट लगी है हमारे सेल डेड हो चुके हैं, अब बैक्टीरिया भी अंदर आ चुके हैं। अब वो क्या करेगा, वो अलर्ट हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे जो लोकल सेल्स हैं वो अलर्ट हो जाएंगे कि भैया ऐसा क्यों हो रहा है, इससे तो बीमारी का आगाज़ हो सकती है, कि ये इन्फेक्शन हो गया, अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ गया, ब्लड सेल्स के अंदर चला गया, वो हमारे खून के अंदर गर्दिश करने लग गया, तो इससे तो क्या हो जाएगा, इससे तो जो है इससे तो कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कोई बीमारी खास हो सकती है। तो अब वो लोकल सेल्स क्या करेंगे, वो यहाँ पे सोजन पैदा कर देंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, हिस्टामाइन एक प्रोटीन होती है हिस्टामाइन, ये क्या करेगी, सोजिश पैदा करने का काम करती है, ठीक है। ये क्या करेगी, स्वेलिंग काज करेगी, वहाँ पे कैसे काज करेगी, ये सेल जो है, ठीक है, यहाँ पे जो सेल था, अब यहाँ पे जो है ये
जो है ब्लड की कैपिलरी है, ये ब्लड वेसल है, ठीक है। सेल के पास वैसे भी तो ब्लड आ रहा है ना, तो अब क्या करेगा, जब कोई कट वगैरह लग गया, अब ये सेल्स की कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है ना वो हमारे उन सेल्स के पास चला जाए जहाँ पे कट लगा, ठीक है। जैसे ही कट लगता है आपको पता है वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, फ़ौरन वहाँ से ब्लड अपीयर हो जाता है। तो ये क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लड है ना वो हमारे उस एरिया के पास चला जाए जहाँ पे कट लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड के अंदर होते हैं सेल्स, ब्लड के सेल्स होते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आपने देखा होगा। जी स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये हमारे जो है हमारे जिस्म की आर्मी होती है, ठीक है। जैसे आर्मी हमें बचाती है, मुख्तलिफ़ किस्म के हमें दुश्मनों से बचाती है, ठीक है। आर्मी जो है सारे हमें दुश्मनों से बचा रही होती है, आर्मी हमारी हिफाजत कर रही होती है। ऐसे जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना ये हमारे जिस्म की आर्मी होते हैं, आप समझे। कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी चोट लग जाती है, कहीं पे इन्फ्लेमेशन आ जाता है, सबसे पहले जो हमें बचाने के लिए आ रहे हैं वो है वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। हमारा इम्यून सिस्टम वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर मुश्तमिल है। तो जब हमें चोट लग गई थी, जब हमें यहाँ पे इंजरी हो गई थी, ज़ख्म हो चुका था, यहाँ पे तो ब्लड आना शुरू हो गया था, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड आ रहा था। ज़्यादा ब्लड क्यों आ रहा था? ताकि जो ब्लड ज़्यादा आए तो ब्लड के साथ हमारे जो है वाइट ब्लड सेल्स भी आए हमारे पास, इस जगह के ऊपर आए और यहाँ पे आके यहाँ पे जो भी वायरस या इन्फेक्शन आ चुका है इसको ख़त्म कर दें और यहाँ पे सोजिश क्रिएट हो जाती है। हिस्टामिन प्रोटीन मैंने आपको बताया था, उसकी वजह से सोजिश हो जाती है, एरिया गर्म हो जाता है और रेड हो जाता है क्योंकि ब्लड ज़्यादा आ रहा है। तो वाइट ब्लड सेल्स आके इसको प्रोटेक्ट करेंगे और इसको मारने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इस एरिया को। ये हमने थोड़ा सा इन्फ्लेमेशन का टॉपिक देखा था कि इन्फ्लेमेशन असल में होती क्या है। तो वाइट ब्लड सेल्स इसको बचाने के लिए हमारे पास आते हैं उस एरिया के ऊपर, ठीक है। आगे देखें जी, वो कहते हैं ब्रोंकाइट्स में ब्रोंक्यूल्स की अंदरूनी जगह कम हो जाती है। जो ब्रोंकाइट्स होता है इस बीमारी के अंदर ब्रोंक्यूल्स की अंदरूनी जगह कम हो जाती है। ब्रोंक्यूल्स आपने देखा हुआ है, ब्रोंक्यूल्स कैसी होती हैं, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि ये थी हमारा ट्रेकिया, ये आगे ब्रोंकाई दोनों और ये आगे ब्रोंक्यूल्स हैं। ये बिल्कुल छोटी छोटी नालियाँ ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, इतनी छोटी छोटी ये नालियाँ होती हैं। वो कहता है इसकी अंदरूनी जगह कम हो जाती है। क्यों कम हो गई? क्योंकि वहाँ पे सोजिश हो गई है, ठीक है। अगर आपने देखा होगा जब सोजिश हो जाती है तो जो अंदर जगह होती है खाली जगह वो कम हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये नॉर्मल ब्रोंकस है हमारा, देखिए हमारा नॉर्मल ब्रोंकस कितने इसके ज़्यादा सरफेस एरिया कितना ज़्यादा है इसका, ठीक है। सुराख देखें इसका कितना बड़ा है। और जो उसके साथ हमारा जिसमें सोजिश हो गई है ब्रोंकस में सोजिश, वो देखें उसका अंदर इतना सा सिर्फ सुराख बच गया है क्योंकि बाकी सारी स्वेलिंग होगी, सोजिश हो गई है। आपने देखा होगा कभी ना कभी लाइफ में, या आपके साथ भी कभी हो सकता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब आपकी आँख के पास किसी एरिया के पास जो है आपको भीड़ ने काट लिया, येलो भीड़ जो होती है या फिर शहद की मक्खी ने काट लिया है, तो क्या होता है हमारी आई स्वेलिंग हो जाती है। तो उससे आपको क्या लगता है जब आई हमारी ऐसे स्वेलिंग हो गई है, ठीक है, ये समझे किसी पर्सन की आई है, ठीक है, इस पे अगर यहाँ पे कहीं पे भीड़ ने काट लिया तो यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, सारी स्वेलिंग हो जाती है। तो आपको क्या लगता है जब स्वेलिंग हो जाती है तो हमारी आंख खुली रहती है और ज़्यादा बड़ी हो जाती है या हमारी आंख छोटी हो जाती है? ऐसे स्वेलिंग की वजह से आंख सारी हमारी बंद हो जाती है, ठीक है। होती तो वो स्वेलिंग है, एरिया तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आँख हमारी अब क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। जो उसके अंदर जगह थी वो बहुत थोड़ी रह चुकी है। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि जब ब्रोंकाई के अंदर, ये ब्रोंकस के अंदर जब स्वेलिंग होती है तो इसका भी सरफेस एरिया, इधर से तो एरिया ज़्यादा हो गया लेकिन अंदर जहाँ पे काम होना है, जहाँ से हवा ने जाना है, वो वाला एरिया इसका बहुत थोड़ा रह जाता है, ठीक है, जहाँ पे सोजिश हो जाती है। तो यहाँ पे समझ आ गई आपको, ठीक है। क्योंकि आप देखें अब आगे वो कह रहे हैं ब्रोंकाइट्स एक्यूट यानी कम अरसे के लिए, 2 हफ्ते के लिए भी हो सकती है, ठीक है। अगर तो सिगरेट की वजह से हो रही है, अगर उसने स्मोकिंग को छोड़ दिया या फिर कोई किसी पोल्यूटेंट की वजह से हो रही थी, अब वो जो है मूव कर गया उस एरिया से या उसने मेडिसिन ले लिए तो कम अरसे के लिए है। लेकिन क्रॉनिक यानी लंबे अरसे के लिए भी हो सकती है, ठीक है। क्रॉनिक ब्रोंकाइट्स में क्या होता है, जो लंबे अरसे के लिए हो रही है, क्रॉनिक, उसे क्रॉनिक कहते हैं। क्रॉनिक ब्रोंकाइट्स में क्या होता है, ब्रोंकाई की दीवारों में म्यूकस पैदा करने वाले सेल्स की तादाद बढ़ जाती है। अब हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा समझ के करते हैं डायग्राम की मदद से। ये समझे आपकी जो है ब्रोंकाई की दीवार है, ठीक है, आपकी ब्रोंकाई की दीवार है, इसके अंदर लगे होते हैं म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले सेल्स। इसके अंदर क्या होता है, म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले सेल्स होते हैं हमारे, जो म्यूकस को प्रोड्यूस करते रहते हैं, म्यूकस को प्रोड्यूस करते रहते हैं, ठीक है। ये मैं ब्रोंकाई और ब्रोंकस की बात कर रही हूँ, बाकी हमारे जो बॉडी की वाल्स हैं या नालियाँ उनकी बात नहीं कर रही, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स, ठीक है। ब्रोंकाई के अंदर क्या है, म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। यहाँ पे ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, म्यूकस को प्रोड्यूस करना। क्यों म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं? ताकि कोई भी जो बैक्टीरिया वगैरह, कोई इन्फेक्शन वगैरह जो हमारी नालियों से बच के आ गया है, कोई डस्ट पार्टिकल यहाँ पे आ गया है, ये म्यूकस के अंदर यहाँ पे आके चिपक जाए, ठीक है, म्यूकस के अंदर चिपक जाए। और हमारा म्यूकस क्या करता है, उसको इकट्ठा करके ऊपर की तरफ पुश करता रहता है, पुश करता रहता है, उसको हमारे जो है गले से बाहर की तरफ निकाल देता है, ठीक है। यहाँ फिर उसको क्या होता है, यहाँ फिर वो, हाँ हमने यहाँ पे देखा था डायग्राम के अंदर
कि वो कहाँ पे चला जाता है, फेयरनेक्स के पास, फेयरनेक्स के पास चला जाता है यहाँ पे। और यहाँ से हम जो है जब सांस यहाँ पे खाना खा रहे हैं थूक को आगे निकलते हैं तो यहाँ से स्टमी के अंदर, और स्टमी के अंदर यहाँ पे आ गया वो डाइजेस्ट हो जाता है यहाँ से, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। अब दूसरा ये क्या करते हैं, ये चाहते हैं कि वो जो आएगा ना बाहर से कोई भी पोल्यूटेंट है, कोई बैक्टीरिया वगैरह जो हमारे नॉस्ट्रिल्स यहाँ हमारी नेज़ल कैविटी से बच के आ गया, वो यहाँ पे आ गया। अब ये इसको क्या करेंगे, पकड़ के इसको अपने पास इंट्रैप कर लेंगे, अपने पास फंसा लेंगे म्यूकस के अंदर, और इसको फिर क्या करेंगे, बाहर निकालने की कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे हमारे पास पोल्यूटेंट आ गया, अगर तो वो बंदा स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सिगरेट के धुएँ के जो है सिगरेट के धुएँ के अंदर बहुत सारे कार्सिनोजेंस होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे पार्टिकल्स आके फंस गए, या हवा के अंदर कोई पोल्यूटेंट्स थे, ठीक है, या बैक्टीरिया था या वायरस था, कोई भी चीज़ है वो यहाँ पे पहुँच गई, हमारी ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर पहुँच गई। अब ये क्या करेंगे, इनको ये लगेगा कि अगर तो यहाँ पे म्यूकस होता तो क्या होता, म्यूकस उसको अपने अंदर फंसा लेता और उसको यहाँ से बाहर निकाल देता, ठीक है। लेकिन अब अगर बार बार इन्फेक्शन होता जा रहा है, यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स आते जा रहे हैं, यहाँ वो बंदा स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट का धुआं आता जा रहा है, उसके पार्टिकल्स आते जा रहे हैं और यहाँ पे ये जमा होते जा रहे हैं, ठीक है। अब इन सेल्स को ये लगेगा कि शायद हमारा म्यूकस कम है, ठीक है, इसी वजह से तो पार्टिकल्स आगे फंस रहे हैं, वरना तो पार्टिकल्स क्या होते चले जाते हैं यहाँ से, उसको बाहर निकाल दिया जाता है म्यूकस की वजह से। तो ये क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, ये सेल्स अपनी तादाद बढ़ा लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा म्यूकस पैदा करना शुरू कर देते हैं, ताकि जो है इन पार्टिकल्स को जल्दी से जल्दी हमारी बॉडी से और हमारे सेल से बाहर निकाला जा सके। अब ये ऐसा करते हैं तो अच्छी चीज़ है ना, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा जो पार्टिकल्स हैं हमारी बॉडी से निकल जाएंगे तो अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके नतीजे में होता क्या है, उस बंदे को अब उसकी जो नाली है, पहले जो उसकी थी ब्रोंकाई, वो पहले इतनी थी, ठीक है, अब उसके अंदर हो गई है इन्फ्लेमेशन, वो सूज के इतनी सी रह गई है, अब इतनी सी हमारी ब्रोंकस रह गई है, ब्रोंकाई, और उसके अंदर भी इतनी सी जो ब्रोंकाई रह चुकी है इतनी सी, ठीक है, उसके अंदर भी म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, इतना ज़्यादा उसके अंदर म्यूकस आ गया है, और साथ में इसके अंदर यहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, कोई वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी है और म्यूकस भी जमा। तो अब यहाँ से सांस कैसे जाएगा, यहाँ से सांस तो फंस जाएगा, यहाँ से गुजर ही नहीं सकेगी, हवा नहीं जा सकेगी, ठीक है। तो वो कहते हैं इससे ब्रोंकाई में ज़्यादा म्यूकस रहता है और इससे तनफ्फुस में आने जाने वाली हवा के रास्ते में रुकावट आती है, ठीक है, हवा जो है अच्छे से गुजर नहीं सकती। इसकी वजूहत क्या होती है, वजह क्या होती है, वायरस या बैक्टीरिया, ठीक है, या वायरस हो सकता है या बैक्टीरिया, या फिर सोजिश पैदा करने वाले केमिकल जैसे कि तंबाकू का धुआं वगैरह भी हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमें जो ब्रोंकाइटिस हुआ है ये वायरस की वजह से है या बैक्टीरिया की वजह से है या किसी और केमिकल की वजह से है। अगर तो वो बंदा तंबाकू का सिगरेट का धुआं इस्तेमाल करता है, सिगरेट इस्तेमाल करता है या तंबाकू, तब तो हमें पता चल जाएगा ये तंबाकू का धुएं की वजह से हो रहा है। लेकिन वायरस और बैक्टीरिया का पता कैसे चलेगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लेबॉरेटरी से टेस्ट करवाना पड़ेगा, डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तब हमें पता चलेगा कि ये वायरस की वजह से हुआ है। रिपोर्ट्स के अंदर टेस्ट की या फिर ये बैक्टीरिया की वजह से हुआ, इससे हमें पता चलेगा, ठीक है। इसकी अलामात क्या है जी, खांसी आएगी, बार बार बंदे को खांसी आएगी, सांस में हल्की खरखराहट पैदा होगी। अब उस खांसी क्यों आएगी, उस बंदे को जिसके सांस यहाँ से बंद हो चुका है उसको खांसी आएगी, और क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। खांसी में क्या होता है, बलगम आती है बंदे को, जब किसी को ब्रोंकाइटिस की बीमारी होती है, ठीक है, या दमा वगैरह होता है, उसको खांसी में बलगम आती है। इन सेल्स ने बहुत ज़्यादा म्यूकस प्रोड्यूस कर दिया क्योंकि इनको लग रहा था शायद म्यूकस कम है, इस वजह से यहाँ पे पार्टिकल्स फंस रहे हैं आके, डस्ट पार्टिकल्स या बैक्टीरिया वगैरह, इन्होंने यहाँ पे म्यूकस ही म्यूकस प्रोड्यूस कर दिया है और नाली को तंग कर दिया है। अब उस बंदे को, बेचारे को सांस लेने में मसला आ रहा है तो वो खांसी करेगा ना, और उसकी कोशिश होगी, ठीक है, हमारे जिस्म की कोशिश होगी कि खांसी के ज़रिए यहाँ से म्यूकस जो है, जो यहाँ पर म्यूकस जमा हो चुका है उसको बाहर निकाल दें यहाँ से, ठीक है, और वो खांसी करेगा। और जब यहाँ से हवा गुजरेगी तेज़ी के साथ, खांसी जब करेगा और म्यूकस फंसा हुआ है तो वहाँ पर सीटी की आवाज़ पैदा होगी, ठीक है, सीटी की आवाज़, खरखराहट हल्की पैदा होगी, और साथ में सर्दी लगेगी बंदे को, सर्दी लगेगी और साथ में बुखार होगा। जब भी कोई आपको इन्फेक्शन होगा आपको बुखार लाजमी तौर पे होगा, इस बात को आपने याद रखना है। जब भी कोई इन्फेक्शन होगा उसमें बुखार क्या होता है, लाजमी। बुखार क्यों होता है, क्योंकि हमारा जिस्म जो है, जैसे हमने पहले अभी पढ़ा कि वहाँ पे जो आ जाते हैं जल्दी से वाइट ब्लड सेल्स आ जाते हैं और बाकी सेल्स आ जाते हैं हिस्टामिन प्रोटीन की वजह से, वो आके क्या करते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को ज़्यादा कर देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, इसलिए ताकि जो टेम्परेचर बढ़े और वहाँ पर जो कोई वायरस वगैरह इन्फेक्शन वगैरह आ चुके हैं वो जल्दी से किल हो जाए, ठीक है। जो वायरस वगैरह है, बैक्टीरिया वगैरह, उसको मारने के लिए टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो हमें बुखार हो जाता है। और साथ में सर्दी इसलिए लगती है क्योंकि हमारी बॉडी ने एकदम से क्या किया, अपना टेम्परेचर शिफ्ट कर दिया, ठीक है, उस एरिया के अंदर, उस एक तो उस एरिया को गर्म कर दिया, दूसरा पूरी बॉडी में बुखार आ गया, पूरी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, हमारी बॉडी शिवरिंग करेगी, कपकपाहट। सर्दियों में आपको पता है कि जब आपको सर्दी लग रही होती है तो आपकी बॉडी में क्या होती है, कपकपाहट पैदा होती है, हम ऐसे कांपने लग जाते हैं, शिवरिंग होती है, हमारे दांत बजने लग जाते हैं, ताकि हमारे मसल्स मूव करें और क्या हो,
एनर्जी पैदा हो, हीट पैदा हो, और क्या हो जी, हमारी जो सर्दी हमें लग रही है वो कम हो जाए। तो इस वजह से शिवरिंग वगैरह भी फील हो सकती है, सर्दी महसूस होती है, और साथ में बंदे को बुखार भी हो जाता है, ताकि उस बैक्टीरिया को, उस वायरस को हम नेचुरली तौर पे किल कर सकें, और सांस की तंगी भी उस बंदे को महसूस होगी। आगे इसका इलाज देखिए, इसका इलाज क्या है जी, इलाज क्या होगा, अद्वायात, ठीक है, ज़ाहिरी तौर पर दवाई हम लेंगे तो इसका इलाज होगा, अद्वयात इस्तेमाल करेंगे ताकि सांस लेने में आसानी हो, ठीक है। खांसी ख़त्म होगी तो अच्छे से उसको सांस ले सकेगा वो। एंटीबायोटिक्स, अगर उसको क्या है बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ तो एंटीबायोटिक्स ले, और अगर उसको वायरस की वजह से हुआ तो एंटीवायरल अद्वयात ले। और जब भी किसी वायरस के इन्फेक्शन से हो, ठीक है, और जलन पैदा करने वाली चीज़ों मसलन इरिटेंट्स, मसलन धुआं वगैरह, आलूदगी से बचे। यहाँ पे आपने इसको पढ़ लिया, ब्रोंकाइटिस को आपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एम्फीसीमा और नमोनिया को देखेंगे इसके अंदर। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी बच्चों। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अच्छे से बायोलॉजी पढ़िएगा, दवाओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।